नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मानव तस्करी एवं धर्मांतरण पर एफआईआर हुई दर्ज। आशा कार्यकर्ता के साथ घर में घुसकर जबरन मारपीट, जहर पिलाने का आरोप। अनियंत्रित होकर पुल पर लटका ट्रक। फुटेरा कला में अतिक्रमण हटाने पहुंचा शासकीय अमला, 2 दिन की मिली मोहलत। दमोह जिले के गोबरा के समीप बगदरी में बताया जाता कि एक हैंडपंप में किसी के द्वारा जहरीला पदार्थ मिला दिया था, जिसके बाद हैंडपंप से यह जो पानी निकल रहा था उसमें काफी झाग आ रहा था। लोगों के द्वारा जैसे ही इस पानी को पीने का प्रयास किया, बताया जाता है इसमें काफ़ी बदबू थी और ये काफ़ी केमिकल युक्त था, जिसके बाद मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई। प्रशासन के द्वारा इस हैंडपंप को बंद करा दिया गया है। इसकी सफाई आज पीएचई विभाग के द्वारा विशेष रूप से की गई है। इसे काली सूची में डाल दिया गया है। दमोह जिले में ऐसे लगभग 36 हैंडपंप हैं जिन्हें काली सूची में डाला गया है। इस मामले की जानकारी जब स्थानीय स्तर पर दी गई थी तो एसडीएम सौरभ गंधर्व के द्वारा इस मामले में प्रशासन के जो अन्य अधिकारी कर्मचारी थे, पीएचई विभाग के जो कर्मचारी थे, उन्हें मौके पर पहुंचाया था। क्या कहना है स्थानीय लोगों का और अधिकारियों का, आइए। सरपंच प्रतिनिधि हूँ। सुबह सुबह की घटना है। पानी भरने गए गांव के लोग, तो पानी भरा और बर्तन धुले, मुँह हाथ धोया तो उनके चक्कर आ गए, मतलब बीमार टाइप के हो गए। तो नल में से पानी निकला तो फसूकर जैसा निकला है। एक सीसी भी मिली वहाँ। हमने थाने में भी एफआईआर किया है और फिर उसके बाद में पीएचई विभाग गया तो यहाँ कोई नहीं मिला। फ़ोन भी लगाया, अभी तक कोई जानकारी नहीं। अभी बगदरी ग्राम पंचायत के तहत गोबरा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई सरपंच के माध्यम से कि वहाँ के सार्वजनिक नल में किसी ने विषैली, अनजान व्यक्ति ने कोई विषैली दवा जो है मिला दी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को स्वास्थ्य की कुछ हानि होना बताया जा रहा है। जिसके लिए जांच के निर्देश आदरणीय कलेक्टर सर ने तत्काल पीएचई विभाग को दिए हैं। जो भी आगे कार्रवाई होती है उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। इस मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लगातार आरोपी की तलाश की जा रही है। को आई सूचना आई थी, इस पर हम लोग ने कार्रवाई की है। पीएचई विभाग ने सैंपल जब्त किया है। जो कीटनाशक रहते हैं, दवाई डालने वाले, इडली मार वगैरह, वो मिलाना की संभावना है, उसके लिए जब सैंपल पूरे जब्त किए हैं और पीएचई विभाग ने सील कर दिया पूरा। आज पीएचई विभाग पूरे हैंडपंप की सफाई कर रहा है और एफआईआर भी इस प्रकरण में हुई। अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं, जिसने किया हम लोग उसको बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। क्या लगता है, क्या उद्देश्य रहा होगा? अब उसका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। ऐसे में देखने लायक होगा आरोपियों तक पुलिस कब तक पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर इस गांव में स्वच्छ जल के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह के आदर्श स्कूल में आज माता पितृ पूजन का आयोजन किया गया। योग वेदांत समिति के द्वारा यह विशेष आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक शालाओं में किया जा रहा है, जहां पर बच्चे अपने माता पिता का पूजन करते हैं। इस मौके पर जहां माता पिता काफ़ी खुश नज़र आते हैं, तो वहीं बच्चों में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भारतीय परंपरा रही है। संस्कार, संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पर भी वही कुछ किया गया। आरती उतारी गई, आशीर्वाद लिया गया। किस तरह से भावुक नजर आए माता पिता, आइए आपको दिखाते हैं।
जैसा कि सभी बच्चों ने बड़े प्यार से अपने माता पिता की पूजा की और हम यही अनुरोध करते हैं कि सभी बच्चों को अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए इस प्रकार मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी वह हर परिस्थिति का सामना करके सब बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो हमारा सभी बच्चों से आग्रह है कि सभी बच्चे अपने माता पिता की पूजा करें और अपने माता पिता की बात मानें। मैं कुछ पंक्ति माता पिता के लिए बोलना चाहती हूँ और बच्चों के लिए कि कैसे उन्होंने हम सभी मातृत्व दिवस मना रहे हैं, उसके आपको शुभकामनाएं। 14 फरवरी जो है वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कुछ युवतियां जो रहती हैं उसका दुरुपयोग भी करते थे। लेकिन ये बहुत अच्छा लोगों ने ये किया कि जो मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कम से कम इसी बहाने माता पिता को लोग याद तो कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को और उनके जो प्रेम की भावनाएं जो है वो व्यक्त तो कर पा रहे हैं। नमस्कार। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ स्टाफ की मौजूदगी भी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के रानी थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बताया जाता है कि एक नाबालिग के साथ एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा दुराचार किया गया। अगस्त माह में इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद लगातार वह नाबालिग के साथ इसी तरह की घटना कर रहा था। नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी लगी। उनके द्वारा तत्काल ही मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला दर्ज होने के साथ आरोपी को जैसे ही भनक लगी वह मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि आरोपी उसी मोहल्ले में रहता है जहां की पीड़िता है। इस घटना को लेकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही। वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले में जानकारी दी गई। सर, रने थाना अंतर्गत एक घटना सामने आई है। थाना रने में कल ये सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की के माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट की है आके, जिसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोपी जो है वो अभी फरार है। आरोपी ये जो परिवार है बच्ची का, उसके पड़ोस में ही एक परिवार में रहता है और अभी फ़िलहाल आरोपी की लोकेशन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जल्दी ही उसकी लोकेशन लेके हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, किस तरह से घटना को अंजाम दिया? दरअसल ये बच्ची ऐसा मुझे थाना प्रभारी द्वारा सूचित किया गया कि मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त है। विक्षिप्त तो कहना गलत होगा, बट मानसिक रूप से वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं मानी जा रही थी। इसकी डॉक्टरी जांच भी अभी हम कराएंगे। बच्ची जो थी उसके साथ अगस्त माह में ये आरोपी जो है उसने दुष्कर्म किया था और उसको डराया धमकाया था। इसके बाद लड़की जो थी वो अपने माँ बाप से इस विषय में कोई चर्चा नहीं कर पाई थी। अभी रिसेंटली लड़की जो है उसको उसका जो गर्भ ठहर गया था, उसके संबंध में माता ने उसकी डॉक्टरी जांच करवाई, तो इसमें ये चीज़ तय हुई है। इसलिए वो पुलिस को रिपोर्टिंग हुई और फिर उसमें पुलिस ने जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ा मामला सामने आया है। दमोह थाना अंतर्गत करैया राग से मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि कचड़े के विवाद को लेकर महिला को उसके घर में घुसकर जहर पिलाने का प्रयास किया गया है। जी हां, आशा कार्यकर्ता है मिथिलेश खरे, जिनके साथ यह घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद वह देहा थाना पहुंची, जहां से पुलिस के द्वारा उन्हें अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है, भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि महिला का स्पष्ट रूप से कहना है कि उसके घर में घुसकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। वह चाहती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मिथिलेश खरे। कहाँ की रहने वाली है? आशा कार्यकर्ता हूँ करैया आपकी। क्या हो गया आपको? ताराचंद दाहक और 5 लोगों ने हमें कीटनाशक जहर पिलाया है हमारे घर में घुस के। किसने पिलाया है? क्या नाम है उनकी? नीतू दाहक, उनके
की बहू ताराचंद देहात की और सीताराम देहात ताराचंद का चचेरा लड़का है और ताराचंद की पत्नी हसिया लिए थी और उनकी लड़की आरती देहात हसिया दी वो लठिया लेके आई थी और ताराचंद ने हमारा सीना पकड़ के हमें आंगन में पटका और नीतू देहात ने हमें जबरदस्ती कीटनाशक दवाई पिलाई है। हमारे घर में घुस के हम लोग को जबरदस्ती हमारे मिस्टर के दरवाजे बंद कर लिए वो 5 लोगों को देख करके और उन्होंने हमें आंगन में घुस के और हमें दवाई पिलाई। हमारे घर के गेट के अंदर घुस के हमें पटक के किस वजह से विवाद हुआ है? विवाद ये है कि वो हमारा मकान छुड़ा रहे हैं सर। वो 10 एकड़ पर कब्जा किए हुए हैं और वही पर हमें शासक ने एक हमें पट्टा दिया था तो सर हमें 1996 से वहीं रह रहे हैं और हमारा मकान जो भी बन गया है सर उसमें हम निवास करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? वो लोग तो हम करैया के ही है, देहात है और हमारे घर के बाजू से रहते हैं। वो कहते हैं तो मकान दो, नहीं तो हम तो पति पत्नी को जान से मार देंगे। किसी ने जहर पिलाया, सब क्या मामला? हमारे माननीय कलेक्टर महोदय का मेरे पास फोन आया था कि देहात थाने में किसी महिला को किसी ने जहर पिला दिया है। तो मैं अभी देहात थाना गया था, वहाँ एक महिला मिथिलेश खरे पति मोहन खरे काफ़ी बदहवास स्थिति में लेटी हुई हल्ला मचा रही थी। तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में लाया है मैंने और एडमिट करा दिया है और उनसे उनके मृत्यु पूर्व कथन भी लिए हैं। उन्होंने बताया है कि किसी मोहल्ले वाले महिला से उनका कचरा डालने पे विवाद था और उनने मुझे 4-5 लोगों ने मिलकर जहर पिलाने की कोशिश की तो मैंने धक्का मार दिया सीसी में। तो जहर तो नहीं पिलाया लेकिन कुछ जहर की बूंदें मेरे अंदर चली गई हैं। वो महिला स्वस्थ है, ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या कार्य करती है सर महिला? आशा कार्यकर्ता के ऊपर बता रही स्वयं कि मैं सुपरवाइजर हूँ। आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर जो होती है वो कहते हैं मैं सुपरवाइजर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के नरसिंहगढ़ में सुना नदी के पुल पर टीकमगढ़ से खाली होकर इमलाई आ रहा एक ट्रक सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया। इसके बाद ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते बीच में ही हवा में लटक गया। सुबह सुबह घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही। ये वही जगह है जहां दर्जन भर से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई ट्रक तो पुल से नीचे भी गिर चुके हैं। घटना को देखा है, कुछ बताएंगे घटना कैसे हुई है? घटना ये टीकमगढ़ से खाली होकर आ रहा था सीमेंट कर की गाड़ी, तो पुल पे सामने से गाड़ी आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में यहाँ पे हादसा हो गया। तो पुल पे आ गई गाड़ी, थोड़ी दबा दी ड्राइवर ने, हम इधर से जा रहे थे तो। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर मानव तस्करी एवं धर्मांतरण का मामला पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर की क्रिश्चियन कॉलोनी से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक घर में 12 से अधिक बच्चों को रखा गया था। मकान मालिक का कहना था कि इन्हें किराए पर रखा गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा जब इस मामले में जांच की गई तो जांच में कुछ अलग नतीजे निकलकर सामने आए हैं। यहाँ पर जो बच्चे मिले थे उन्हें बाल कल्याण समिति सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बाल कल्याण समिति सागर के प्रतिवेदन के आधार पर दमोह पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा मानव तस्करी एवं धर्मांतरण का मामला 2 लोगों के विरुद्ध दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई जारी है ऐसा बताया जा रहा है। लगातार इस मामले में कार्रवाई चल रही है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले को लेकर विस्तार से हमें जानकारी दी।
दरअसल क्रिश्चियन जो कॉलोनी है वहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में कुछ बच्चे जो हैं वो रहते हैं और वो उनको धर्मांतरण करके क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें परिवर्तित कराया गया है। तो इस संबंध में हमने जांच की थी, रेड भी की थी, जहाँ से हमें कुछ 12 बच्चे मिले जो कि मंडला, झाबुआ, छतरपुर के रहने वाले हैं। सभी बच्चे जो हैं वो नाबालिग हैं। इस संबंध में हमने जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है सागर में, उनसे जो है कंसल्ट किया था और बच्चों को वहाँ पेश किया है। और जिस जगह पर ये बच्चे मिले हैं जिनके संरक्षण में, उनको भी वहाँ पेश किया गया था और उनके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे उसकी पूरी एनालिसिस करवाई गई थी। तो उसमें CWC की तरफ से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और धर्मांतरण का विषय जो है इसमें पाया है और हमको उसमें एक FIR पंजीबद्ध करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। तो उसी तत्वाधान में अभी थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देश दिए गए हैं कि उस पत्र के आधार पर जितनी भी धाराएं आकर्षित हो रही हैं, BNS की, JJ एक्ट की या पॉक्सो की, उसका अध्ययन करके अधिक जल्दी से जल्दी इसमें FIR दर्ज करें। सर लगभग कितने लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर रहे हैं, क्या नाम स्पष्ट? फिलहाल अभी इसमें 2 लोगों का नाम आ रहा है जो केयर टेकर हैं और वहाँ पर एक महिला जो थी वो वार्डन के रूप में काम कर रही थी। उन दोनों को ही CWC ने पत्र में वो लिखित किया है। हो सकता है आगे इसमें हम लोग विवेचना करें तो और भी कोई वो मिले, रेगुलेटरीज मिले, तो उसके आधार पर आगे धाराएं या फिर नाम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही सब्सिडी भी दी जा रही है। आइए देखते हैं इस पर तैयार एक रिपोर्ट। अब लोग सोलर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं और सोलर पैनल इस बदलाव के केंद्र में हाइड्रोजन सोलर पैनल न सिर्फ बिजली पैदा कर रहे हैं बल्कि हाइड्रोजन भी बना रहे हैं। इससे रात में भी बिजली की उपलब्धता बढ़ सकती है। भारत में सोलर पैनल की तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। सरकार भी सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी के तहत लोगों का रुझान भी अब इस ओर बढ़ा है जो लोगों के बजट में भी आ सकता है। आइए सुनते हैं कहां सोलर ऊर्जा के संबंध में जानकारों ने लकी शादाब के साथ अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। लाइट लगवाने के क्या फायदे हैं? देखिए, सोलर लाइट लगवाने के अनेकों फायदे हैं। इसमें हमारे यहाँ अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, जिसमें 1 किलोवाट का सोलर लाइट अगर आप लगवाते हैं तो उसमें 4 से 5 यूनिट बिजली आपकी बनती है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करें पूरे 30 दिन में तो 120 यूनिट बनती है बिजली। उसमें अगर आप 120 यूनिट बिजली बनती है तो उसका डायरेक्ट आपको क्रेडिट मिलता है बिजली के बिल में। और उसी प्रकार आप जैसे 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो उस पर 60,000 सब्सिडी है। 3 किलोवाट का लगवाएंगे तब को टोटल मिला करके 78,000 की सब्सिडी है। तो डायरेक्ट आपका बिजली के बिल की बेनिफिट में आपको मिलता है, कंजप्शन आपका कम होगा और बिजली बिल में आपको छूट मिलती है और आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। इसमें 2-3 फ़ायदे मुख्य रूप से जो हैं, पहला तो आपको बताया मैंने कि जो बिजली बिल आपका कम आ जाएगा। दूसरा, आपका जो कार्बन इमिशन होता है, जो कोल बेस से जो बिजली बनती है, आप सोलर से अपना बिजली बनाइए और देश के योगदान करें, उसमें भागीदारी बने और कोल बेस्ड प्रोडक्ट पे आपका जो है उस पे डिपेंडेंसी आपकी कम होती है। सर अभी तक लगाए गए हैं कहीं? सोलर सर देखिए, दमोह में टोटल 344 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 320 का इंस्टॉलेशन सफलतापूर्वक कर लिया गया है और सब्सिडी जो है डायरेक्ट कंज्यूमर के खाते में मूव करा जा चुकी है। अभी तक इसमें 320 के कंप्लीशन आ चुके हैं और सब्सिडी हमको मूव करा दी है हमने। सर इसमें खर्चा कितना आता है सोलर लाइट लगवाने में? सोलर लाइट लगवाने में जो सोलर प्लेट्स होती हैं और उसका जो मॉड्यूल होता है टोटल लगभग, इसका वेंडर बाय वेंडर डिपेंड करता है। आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना आप लगवा सकते हैं, कितने एरिया में लगवा सकते हैं और कितनी ऊंचाई पे लगवाना है। तो वो अलग अलग स्टेप्स में उसका पेमेंट करना होता है वेंडर को डायरेक्ट। बिजली विभाग में उसका पेमेंट नहीं होता है, वेंडर को आप डायरेक्ट भुगतान कर सकते हैं और सब्सिडी जो है आपके खाते में आती है। अभी कुछ हमारे यहाँ जो सोलर सब्सिडी वाले प्रकरण मूव किए गए हैं, उसमें 3 किलोवाट में लगभग 2 लाख रुपए के आसपास वेंडर लोगों ने चार्ज किया है और सब्सिडी घटा करके आप देखा जाए तो 1,10,000 1,20,000 के आसपास वो आपको
पेमेंट करना होता है। वार्षिक परीक्षाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी एवं मार्च माह में आयोजित होनी है। 3 फरवरी से कक्षा 11वीं की परीक्षाएं संचालित होंगी। फरवरी के अंतिम माह में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारियां करना चाहिए, क्या सावधानी रखना जरूरी है, इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र में संयुक्त रूप से आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। 5वीं 8वीं का प्रश्न है। 5वीं 8वीं के प्रश्न में डीपीसी साहब विस्तृत जानकारी देंगे। इसके संबंध में भी निर्देश हमारे यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र से आ गए हैं, उसके द्वारा जो है व्यवस्था की जाएगी। हमारे जो 84 परीक्षा केंद्र हैं, उनमें से 13 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील और संवेदनशील हैं। 5 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं और 13 परीक्षा केंद्र जो है संवेदनशील हैं। संवेदनशील केंद्रों में मड़ियादो, पटेरा, बनवार, इमलिया घाट, खड़ेरी, केरवना, मॉडल स्कूल जवेरा, शिशु मंदिर बटियागढ़, ये संवेदनशील केंद्र हैं। जबकि अति संवेदनशील केंद्र जो है प्राइवेट बच्चों का केंद्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बटियागढ़, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेजगढ़ और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनवार बनाया गया है। 11वीं की है वह 1 बजे से है, जबकि 10 बजे से 1 बजे तक है, जबकि 11वीं की परीक्षा आपकी 11 बजे से 2 बजे तक है। हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वह बाद में शुरू होना है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि 20 फरवरी तक हमारी क्लासें जो हैं पूर्ववत आयोजित होती रहें, जिससे कि बच्चे जो है इस 20-25 दिन के गैप में प्रभावित ना हो सकें और उनकी शैक्षणिक कार्य, अध्यापन कार्य पहले की ही तरह प्रारंभ हो। मार्गदर्शन में और इसमें हमारे जो प्रस्तावित परीक्षा केंद्र है लगभग 250 है, जो प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में हम 3 या 4 परीक्षा केंद्र बनाते हैं। प्रयास ये किया जा रहा है इस बार की परीक्षार्थियों को ज्यादा दूरी पर न जाना पड़े। कक्षा 5वीं में जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो 22,663 परीक्षार्थी हैं और इसी प्रकार कक्षा 8वीं में है जो 24,718 परीक्षार्थी हैं। हमारी 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है वो पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम से चलती है। सभी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से जितने भी 1 से 8 के मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय और शासकीय विद्यालय, इन दोनों विद्यालयों के जो भी परीक्षार्थी हैं हमारे 5वीं और 8वीं के बच्चे, सबसे पहले उनका हमारी जो परीक्षा पोर्टल है उस पर पंजीयन होता है। PRO साहब, समस्त संवाददाता साथियों, जैसा कि आपको अवगत होगा कि फरवरी माह में हमारे यहाँ की समस्त बोर्ड परीक्षाएं और 9वीं 11वीं की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। जहां तक 9वीं 11वीं का प्रश्न है, 3 फरवरी से हमारी परीक्षाएं प्रारंभ होना है, 5वीं 8वीं का 24 फरवरी से प्रारंभ होना है और 10वीं 12वीं की 25 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। जैसा कि शासन ने तय किया है कि हमारा 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाएगा और नए शैक्षणिक सत्र के पहले 20 मार्च तक हमें समस्त कक्षाओं का 10वीं 12वीं की रिजल्ट को छोड़कर समस्त कक्षाओं का रिजल्ट घोषित करना है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जौनपुर जिला के पाटा तहसील के अंतर्गत आने वाले टिमरी ग्राम पंचायत में ब्राह्मण समाज की हत्या के संबंध में तेंदुखेड़ा ब्लॉक के समस्त ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा अनुविभाग अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने हत्यारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनके घर पर बुलडोजर जलवाने के साथ मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा मांग की है कि दोषियों के खिलाफ ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे अपराधी अपराध न करें। आज सब ब्राह्मण समाज ने तहसील तेंदुखेड़ा में ज्ञापन दिया है। टिमरी ग्राम जिला जबलपुर में जो नृशंस हत्या 4 लोगों की हुई है, बल्कि वो 2 परिवारों को मारना चाह रहे थे,
जिसमें 2 लोग गंभीर हैं, जिनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। और पूरे मध्य प्रदेश में इस किस्म की हत्या का अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है सामने। जैसा लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने रगड़ रगड़ के मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, ऐसी हत्याएं आतंकवादियों की भी नहीं करी जाती जैसी ब्राह्मण समाज के नए युवाओं की गई हैं। उनके बच्चे असहाय हो गए हैं। अतः शासन से अनुरोध है कि उनके मकान गिराए जाएं, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करी जाए और उचित मुआवजा लगभग 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज ब्राह्मण समाज तेंदुखेड़ा के सभी साथियों के साथ मिलकर हम लोग एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि विगत दिवस टिमरी बैनीखेड़ा पाटन तहसील का एक गांव है जो जिला जबलपुर में आता है, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी और 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। तो हम लोग आज उसका विरोध करने के लिए तहसील प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर आज ज्ञापन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन को ये निर्देश जारी करें कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके अतिक्रमण पर बने हुए मकानों को जमींदोज किया जाए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति और ऐसी कोई घटना दोबारा प्रदेश में ना हो पाए। साथ ही साथ जो परिवारों में मृतक हुए हैं उनके परिवार को, प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाए। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा व्यय सरकार अपने स्तर पर करे और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अभी भी गांव में जो है वो भय व्याप्त है, इसलिए ऐसे परिवारों को समुचित सुरक्षा भी प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाए। आज हम लोग यहाँ जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए इस संबंध में ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जो जबलपुर जिला अंतर्गत तहसील पाटन का ग्राम है, एक टिमरी ग्राम है। टिमरी ग्राम में एक 2 ब्राह्मण परिवारों के 4 सदस्यों की जो निर्मम हत्या हुई है और 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से जो है घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। उनकी भी आज अभी कोई स्थिति ये नहीं बताई जा सकती कि उनकी क्या स्थिति है। ठीक, ऐसी स्थिति, ऐसा निर्मम हत्याकांड जो हुआ है, जो कानून की दृष्टि में जो विरलतम से विरलतम मामला जो कहलाया जाता है, ऐसे मामले हमेशा परिस्थितियों में नहीं होती हैं। तो ऐसे मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई की जाए, इस संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि कड़ी से कड़ी ऐसी सजा कि जिसकी सजा को देखकर भी दूसरे समाज में किसी अन्य व्यक्तियों के प्रति ऐसी कोई कार्रवाई ना कर सके कि उनको देखने में ही उनको इस चीज़ का भय व्याप्त हो जाए कि वास्तव में कानून है और कानून इस प्रकार की कोई सजाओं से दंडित करता है कि ऐसे हत्याकांडों में आदमी संलिप्त रहने से बहुत दूर तक रहे। तेंदुखेड़ा से अमित तिवारी के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह के फुटेरा कला में शासकीय भूमि पर मुख्य सड़क पर 20 वर्षों से अवैध अतिक्रमण था। दुकानें संचालित हो रही थी। ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में एक प्रस्ताव बनाकर तहसील न्यायालय में दिया गया, जिसके बाद पोर्टल पर केस दर्ज कर न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई कर 1 माह पूर्व बेदखली आदेश पारित किया, लेकिन अतिक्रमणधारियों को ये आदेश नहीं मिला, जिस पर तहसीलदार योगेंद्र चौधरी, थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी, राजस्व निरीक्षक पटवारी सहित पूरी टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंच गई। सामान बाहर निकालने के दुकानदारों को आदेश दिया। उसके बाद दुकानदारों के द्वारा 2 दिवस का समय मांगा गया है ताकि किसी प्रकार का उनका नुकसान ना हो। दुकानदारों के द्वारा कहा गया कि वह स्वयं अपनी दुकानें हटा लेंगे। तहसीलदार के द्वारा 2 दिन का अल्टीमेटम देकर दुकानदारों से समय सीमा में अतिक्रमण हटाए जाने की बात भी रखी गई। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास 100 मीटर परिधि में चाय नाश्ता, चाट, फुल्की, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की गुमटियां नहीं होंगी। पूर्णतः इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि पथक पब्लिक स्कूल 100 मीटर के दायरे में था, जहां 600 बच्चे अध्ययनरत हैं। पीछे शराब की खाली पाव देखकर तहसीलदार भड़क गए और 2 दिन का समय देकर वापस लौटे। इस संबंध में हमने कब्जाधारियों से एवं तहसीलदार से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। और 22 में आदेश हुआ है हमारे, जब
जवाब देने से थोड़ी सर लेजी हो गई आप लेजी नहीं हुआ भाई खाली करने का आदेश हुआ चलो भाई कराओ बुलाओ मशीन बुलाओ कर रहे हैं आप चलो भाई छोटू भैया चलो फोन लगा मैं लगाई चलो भाई आ गए आबादी में कर दो आबादी में भी नहीं किया आबादी में भी नहीं किया सार्वजनिक स्थान पर जो है अतिक्रमण के संबंधित प्रकरण जो है न्यायालय में चल रहा था, जिसमें आदेश पारित हुआ है और इनको जो है दोबारा में समय दिया गया था कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें। उसके संबंध में आज जो है पुनः स्थल पर उपस्थित होकर पुलिस बल के साथ कार्रवाई के लिए उपस्थित हुए थे और इन लोगों को जो है हटाने के लिए अभी पुनः इनने निवेदन किया तो 2 दिन का समय दिया गया है। उसमें ये अपना जो चूँकि गरीब आदमी है और जो है रोजी रोटी इसी से चलती है, तो उसके लिए जो है इनको शिफ्ट करने के लिए समय दिया गया है। ये 2 दिन में अपना जो है सामान वगैरह वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे और उसके बाद अगर नहीं हटाते तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर ये लोग खड़े हुए हैं, जनता बोल रही है कि पूरे फुटेरा गांव में अतिक्रमण है और आखिर इन सारे 2-3 लोगों की बस दुकानें तोड़ी जा रही हैं, क्या वजह है इनकी सर? नहीं, ऐसा नहीं है। एक आवेदन पे ये जो है बेदखली आदेश पारित हुआ है और उस आदेश के तहत ही कार्रवाई की जा रही थी और ये भी शिकायत आई है कि पूरे फुटेरा ग्राम में अतिक्रमण है, तो उसके लिए भी हमने RI और पटवारी को निर्देशित किया है और वो पूरी भूमि का चिन्हांकन करके जिन लोगों के भी अतिक्रमण है उसकी विधिवत न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, सुनवाई करके उसमें आदेश पारित किया जाएगा और जो भी अतिक्रमण पाए जाएंगे उनको हटाया जाएगा। थैंक यू। हमारी दुकान सरपंच रामनाथ दासू ने रखवाई थी और वहाँ पंचायत भवन बनना था तो अपन ने कहा ने यहाँ रखवा दी। अब उसके बाद आगे जगह है कालचंद सेठ मोनीलाल, उनके परिवार द्वारा भी रखवाई गई थी, उनकी सहमति से कि यहाँ आप दुकान कार्य करवाओ। फिर उसके बाद जो है ये तालाब जो है उनने इनको कुछ एक जगह छोड़ के शंकर लाल तो ये बात भी हुई कि इन लोगों से को कभी नहीं हटाना जी। और हम लोगों ने पंचायत में इसमें सहायता भी की थी इनकी कि हमें इनसे कोई नुकसान नहीं जी। किसी ने पत्रकार होने के और सरपंच होने के नाते ही अपना पद का दुरुपयोग करते हुए राम प्रसाद और हम लोगों को परेशान कर रहा और ये कार्रवाई करवा। क्या आपके पास में इस जमीन के जो आप कब्जा किए उसके कोई कागजात वगैरह क्या है? रसीदें हैं हमारे पास जो हमने पटियाला तहसील में जुर्माने का। अच्छा, तो जो आपके पास में रसीदें हैं क्या शासन उसके लिए मान कर रही है? शासन की दी हुई है रसीदें, शासन ने हमने बताई भी देती और पेश भी की हमने तहसील में। जुर्माना भरा क्या? हाँ, 30 साल पहले 25 साल पहले 70 साल की दुकान है हमारी। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह के संस्कार भवन असाटी बाड़ में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। आज भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये कथा चल रही है। मैया के पास चलो, कन्हैया को उलानो देंगे, कन्हैया बहुत उद्यम करे। मैया यशोदा जी के अब गोपियां कन्हैया की उल्हाने सुना रही हैं। अरे मनमो वो सूर्य नारायण की किरणों से तप तप के मेरे हाथन को जला रहे हैं। मतलब जो तेरे को कड़े पहनाए वो गर्म है गए, मेरे हाथ जल रहे। तो मैं उन्हें गोरस में दही में हाथ अपने बोल के उनको ठंडे कर रहे हैं। मैया बोली चौधरी को अपने हाथों को शीतल कर रहे हो कि अपने पेटे शीतल कर रहे हो? भगवान बोले मैया थोड़ा थोड़ा पेटों को शीतल कर रहे हो।
अब तो भगवान की भय खुल गई। भगवान ने सोचा अपने घर में चोरी की, मैया के हाथ से बच गए। हमारी जो चतुराई है वो मैया पे चल गई, कोई बात नहीं। अब गोपियों के घर में चोरी करने जाएंगे। अब ठाकुर जी कुछ गोपियों के घर में चोरी करने जाते हैं। सब ब्रज गोपी के घर में ठाकुर जी चोरी करने जाते हैं। ब्रज गोपियां परेशान, क्या करें क्या करें क्या करें। तभी ब्रज गोपियों ने एक योजना बनाई, बोले काम करेंगी, अब से सब ब्रज गोपी अपने अपने द्वार पे, अपने अपने शीगेट पे, अपनी अपनी खिड़की पे घंटी बांध देंगी। कन्हैया आवेगो, जैसे ही द्वार खोलेगो घंटी बजेगी, हमें पता चल जाएगी, हम कन्हैया को पकड़ लेंगे। सब ब्रज गोपी ने ये किया, अपने अपने द्वार पर घंटी बांध दी। भगवान को पता चला, भगवान ने द्वार पर घंटी बंधी देखी, ग्वाल वालों के साथ पधारे। भगवान ने कह दिया, घंटियों से आज्ञा दे दी कि बज मत जाना, ये हमारी आज्ञा है। अब महाराज घंटियों की क्या सामर्थ्य कि वो बच जाए। भगवान ने द्वार खोला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों को घोड़ा बना करके भगवान चढ़ गए, छीके को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। जैसे उसमें से माखन निकाला, ग्वाल वालों को खिलाया, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधरों से उस माखन को लगाया, जितनी घंटियां घर में बंधी हुई थी सब बजने लगी। जोर जोर से बजने लगी। ब्रज गोपी आ गई दौड़ के, ग्वाल वाल तो भाग गए, कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान ने घंटियों से पूछा कि तुम क्यों बज गई, जब तुमसे मना हमने करी, फिर तुम क्यों बज गई। घंटियां कहने लगी, महाराज वेद जो आपके मुख से निकला है उसने भी हमें आज्ञा दी है। बोले कभी बजो चाहे मत बजो, जब कन्हैया भोग लगाएंगे तो तुमको बजनो पड़ेगा। आज कन्हैया भोग लगाएंगे तो क्यों ना बजेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। NPK स्पोर्ट्स एकेडमी दमोह के द्वारा राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था। आज इसका फाइनल मैच खेला गया। बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। आयोजक कमल कौरसिया के द्वारा जहां सभी का आभार जताया गया, तो वहीं यह भी बताया गया कि राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की टीम ने हिस्सा लिया। दक्षिणी साइड वाले अच्छी फील्डिंग और दूसरे निकल पा रहे हैं, नुकसान हो सकता है यहाँ पर, बहुत ज्यादा तो हो जाता है पूरा, लेकिन मना अमित बजाज गोलू जी, धोनी स्टार ने मारा गया 60। देखना हो क्या होता है। एम्पायर का सारा 4 रन। मैच में हल्का सा लोगों में एक रन का टीम का मैच है और कहाँ? आज बुंदेलखंड NPK स्पोर्ट एकेडमी एवं क्रीड़ा भारती के सहयोग से राज्य स्तर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में और स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद जी की याद में यह टूर्नामेंट का आखिरी दिन, जिसमें हमारी 2 टीम है, स्टार 11 और पुलिस 11 के बीच मैच चलता हुआ। सुबह हुआ था इस पुलिस पटवारी वर्सेस
पुलिस पटवारी वर्सेस पुलिस के बीच, जिसमें पुलिस जीता था। और अभी जो सेमीफाइनल मैच है पुलिस एवं स्टार 11 के बीच 15-15 का ओवर का मैच चलता हुआ है। इस मैच से निर्णय हो जाएगा अटल सद्भावना कप का। और इस टूर्नामेंट में 28 टीमों ने भाग लिया था और 28 टीमों में लगभग प्रदेश के काफ़ी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के बाहर के यहाँ जो आज देखने को मिला इस टूर्नामेंट में, जो टेनिस बॉल का प्रचलन हो गया है दमोह जिले के अंदर, आज जो खिलाड़ी दमोह के हैं, दमोह की टीम में, वो दमोह की टीम में नहीं, दमोह की टीम ऑल ओवर एमपी के बाहर से हमें यहाँ भी हमने देखा, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात के लोग खेल रहे हैं। फर्स्ट मैच में दिल्ली के लोग आए थे। तो कहने का तात्पर्य एक अगर टूर्नामेंट होते रहते हैं तो बाहर के खिलाड़ी या तो उनका खेल देखकर जो हमारे दमोह जिले के युवाओं को खेल देखने मिलता है उससे प्रोत्साहित होते हैं। और मैं जो हमारे दमोह जिले की जनता ने, दमोह नगर की जनता ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया आकर, मैं उन्हें साधुवाद प्रकट करता हूँ। डीसीएन के हमारे संजय भैया का भी बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर खेल प्रेमियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मानव तस्करी एवं धर्मांतरण पर एफआईआर हुई दर्ज। आशा कार्यकर्ता के साथ घर में घुसकर जबरन मारपीट, जहर पिलाने का आरोप। अनियंत्रित होकर पुल पर लटका ट्रक। फुटेरा कला में अतिक्रमण हटाने पहुंचा शासकीय अमला, 2 दिन की मिली मोहलत। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।